हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृषिवर्स। तो दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है जेईटी का प्री पीजी का, आपका 27 तारीख को एग्जाम होने वाला है। मतलब आपका एग्ज़ाम कल है। तो आपको क्या करना है, आपको सेंटर जहाँ भी आपका सेंटर आया हो, आपको उसमें 90 मिनट पहले पहुँचना है। मतलब आपको 1.5 घंटे पहले सेंटर पे पहुँच जाना है, ताकि आपकी जो भी उनकी प्रोसेस है सेंटर वालों की जाँच वगैरह करने की, एंट्री के टाइम वो सारी कर सकें। अगर आप लेट पहुँचोगे तो फिर आपको आगे दिक्कत आ सकती है, जाँच वगैरह कराने में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। और जो सेंटर का गेट है दोस्तों, वो आधे घंटे पहले क्लोज हो जाएगा। मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 से लेके 1 10 तक होने वाला है। तो आपका 10:30 बजे सेंटर बंद हो जाएगा। जो प्री पीजी वाले बच्चे, उनका एग्ज़ाम दो पारियों में, एक तो एग्रीकल्चर का जो अपने होता है वो सुबह की पारी में जेट के टाइम पे, और साथ में अपने हॉर्टिकल्चर का, फॉरेस्ट्री का और होम साइंस का वो शाम की पारी में, सेकेंड पारी में 3 से लेके 5 10 तक 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसलिए दिए गए हैं, ताकि आप जो OMR में जो 5वां सर्किल आता है फिफ्थ, उसको आप डार्क कर सको। इसलिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ध्यान रखना, अगर आप उस सर्किल को डार्क नहीं करते हो और आपने मैक्सिमम 10 क्वेश्चन से ज़्यादा खाली छोड़ दिए हो, तो आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। आपको ना, मतलब आपके मार्क्स कट जाएंगे उस चीज़ के, और आपका एक रद्द हो सकता है। तो आप ध्यान रखना, आप जितने खाली गोले छोड़ोगे, मान लो आपने अगर 3 4 गोले ने उसमें खाली छोड़ दिए, तो आपका उसका नेगेटिव मार्क्स काउंट होगा। तो आप उसका ध्यान रखना। ये आरपीएससी का भी रूल है, तो उसको अकॉर्डिंग ही जेट भी फॉलो करेगा, है ना। तो आप उसका ध्यान रखना, और साथ साथ में आप टाइम से सेंटर पे पहुंच जाना। आपका जो ड्रेस कोड रहेगा दोस्तों, वो रहेगा, आपको हाफ आस्तीन की शर्ट या टी शर्ट पहननी है। साथ में आपको लोअर वगैरह पहनना है। ज़्यादा ऐसे चीज़ नहीं पहननी जिसमें ज़्यादा पॉकेट हो, ज़्यादा बटन हो, वो चीज़ आपको नहीं पहननी है। ट्राई करना आप स्लीपर ही पहन के जाओ, लोअर पहन के जाओ, है ना। जीन्स वगैरह का अवॉइड करना जहाँ तक हो सके वहाँ तक। और जो लड़कियाँ हैं उनके लिए हाफ आस्तीन का टॉप या कुर्ता वो पहन सकती हैं। इसी के साथ आपके पास जो लड़कियां हैं, कोई ज्वेलरी पहन के मत जाना, ज्वेलरी अलाउ नहीं है कुछ भी, है ना। और लड़के वगैरह भी कोई कड़े वगैरह, उन्होंने कड़ा वगैरह पहन रखा हो तो उसको खोल देना, वो सब वहाँ सेंटर पे अलाउ नहीं है। साथ में आपको क्या करना है, आप सेंटर पे पहुंच के आप एंट्री ले लोगे। एंट्री के बाद आपको क्या करना है, आपका जो रोल नंबर है आपको वहाँ बैठना है। फिर जैसे आपका एग्जाम शुरू होता है, आपको पेपर मिल जाएंगे। तो आपको पेपर पूरा चेक करना है कि पेपर में कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है। आपका जो OMR है और आपका जो पेपर है, वो दोनों का जो कोड है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये आप सब मैच करना। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप जो इन्विजिलेटर है उसको आप संपर्क करना, वो आपको चेंज कर देगा पेपर को। 10 मिनट के बाद आपका पेपर चेंज नहीं होगा। अगर आपको उसमें कोई भी गलती हुई तो 10 मिनट के अंदर आपको बताना है। उसके बाद आपका पेपर में कोई चेंज नहीं हो सकता, आपको नया पेपर नहीं मिलेगा। और साथ रखना, OMR जो बच्चे फिल करें बहुत ध्यान से फिल करना। अगर आपने OMR में कुछ गलती कर दी तो आपकी OMR किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकती, आपको उसी OMR में पेपर करना होगा। तो आप ध्यान रखना कि OMR में मिस्टेक ना करें। आप रोल नंबर वगैरह, कोड वगैरह सब अच्छे से भरना OMR में। और कुछ बच्चों का ये भी डाउट आ रहा है कि सर हमारे जो एडमिट कार्ड है, हमने जो फॉर्म भरा था उसमें हमारे नेम वगैरह की स्पेलिंग में मिस्टेक थी। नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक थी, फादर नेम की या नेम की में, नाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नाम आपका जो है वो रहना चाहिए, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है आपकी स्पेलिंग में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एफिडेविट बना सकते हो। को आपको जो 50 रुपये का स्टाम्प है उस पर आपको एफिडेविट बन जाएगा, कोर्ट से नोटरी हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस पर ये सब लिखवा लेना कि मेरे नाम की स्पेलिंग ये है, पर मैंने फॉर्म फिल किया तो उसमें मैंने स्पेलिंग मिस्टेक से ये वाली फिल कर दी थी। तो आपको सेंटर पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ में आपको एग्ज़ाम के टाइम ध्यान रखना है कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है साथ में, और आपको आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ भी एक चीज़ लेके जानी है जिसमें आपका नवीनतम फोटो हो। आपका ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए उसमें। उसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज के फ़ोटो लेके जाने। फ़ोटो आपके वही होने चाहिए जो आपने एग्जाम फॉर्म फिल करते हुए आपने अपलोड किए थे, सेम फोटो आपको लेके जाना है। उसके अलावा आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है। आपको जो पेन वगैरह सब वहाँ से ही मिल जाएगा, तो आपको पेन वगैरह भी लेके नहीं जाना है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। फोटो, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड के बिना आपको एग्जाम में एंट्री नहीं होगी। तो आपको तीनों चीज़ें कंपलसरी है, तीनों चीज़ें लेके जानी ही हैं। उसके अलावा आपको कोई और चीज़ ले जाने की जरूरत नहीं है। आप कोई ज्वेलरी वगैरह पहन के मत जाना, कोई कड़िया वगैरह पहन के मत जाना, घड़ी वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। आपको स्लीपर्स वगैरह पहन के जानी है, सबसे बेस्ट है आप स्लीपर ही पहन के जाना। इसके साथ जब आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाए तो आप ध्यान रखना कि आप इधर उधर ना देखो। अगर आपको कोई संगीन कुछ करते हुए पाए गए तो आपको रद्द कर सकते हैं ना, तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखना। और लास्ट में आप जब OMR वगैरह फिल कर रहे हो तो ध्यान से फिल करनी है आपको, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सोच समझ के OMR फिल करनी है आपको, कोई गलती नहीं करनी है OMR में। इसी के अलावा और भी कोई आपको, जैसे आपके अगर वहाँ पे वो फिंगरप्रिंट लेंगे आपके एग्जाम के अंदर, जब आपका एग्जाम चलेगा तो वहाँ पे अटेंडेंस शीट पे आपको फिंगरप्रिंट लेंगे। तो आपको फिंगरप्रिंट वही देना है, मतलब वही फिंगर या वही थंब आपको लगाना है जो आपने एग्जाम फॉर्म में अपलोड करते वक्त लगाया था। आपको दूसरा नहीं लगाना है, उन्होंने मेंशन किया है। आप अपने एडमिट कार्ड में पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। अब इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। आप हमको मैसेज करके आपको जो भी डाउट है हमसे पूछ सकते हो। ट्राई करेंगे आपका जो भी सॉल्यूशन हो हम दे पाएँ। धन्यवाद फ्रेंड्स। और भी कोई आपको डाउट है तो आप ज़रूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।